चीजें अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। सही कहा आपने। आधा घंटा हो गया है मुझको यहाँ खड़े खड़े। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अपने अंकल से पूछो। मैं हाँ एरन, तुम जिंदगी और मौत के बीच की सिचुएशन में थे, इसलिए हमें अपनी शक्तियों को यूज करके उसे हराना पड़ा। हाँ, मैंने देखा था। लेकिन इसका इस्तेमाल हम बस एक ही बार कर सकते हैं। स्मिथ फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है। कैपिटल सिटी में उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अब हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। अब तुम ही विल्स फैमिली को बचा सकते हो। मैं? पापा, क्या आप मजाक कर रहे हो? उस वक्त जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, आपने मुझको वापस बुला लिया था जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए। मैं कुछ भी नहीं जानता था उन फैमिलीज के बारे में, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? खुद पर भरोसा रखो। तुम अभी कैपिटल सिटी जाओ, विटनी थॉर्न को ढूंढो और उससे शादी कर लो। क्या कहा फिर से? आज हम लगभग मरने ही वाले थे शादी के चक्कर में, और आप ये फिर से कर रहे हैं। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेचारा, इसे तो अपने पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। एरन, अगर तुम सच में हमें बचाना नहीं चाहते तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। कल पास के घर में रहने वाले कारपेंटर से बोल देना कि वो बड़ा सा कॉफिन बना दे, जो इतना बड़ा हो जिसमें पूरी फैमिली आ जाए, जिससे कि हम एक फैमिली की तरह मर पाए। ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये विटनी थॉर्न है कौन? हाँ, वो बस एक नॉर्मल लड़की है, पर उसकी फैमिली कनेक्शन से हमारी पूरी विल्स फैमिली आराम से बच सकती है। क्यों, सही कहा ना रॉबिन? हाँ, तुम भूल गए, जब वो छोटी थी वो तुम्हारे आसपास भागती थी। वो तुम्हारे सच में बहुत करीब थी। हमने तुम्हें बड़ा करके मर्द बनाया। अब तुम्हारी बारी, हमारी मदद करो। तो ठीक है, ये कार्ड रख लो तुम। ये गिफ्ट है? हाँ, इससे तुम शादी कर पाओगे, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम तब करना जब बहुत जरूरी हो। तो रखो इसे। चलो। अरे इतनी जल्दी क्यों? क्या वो चला गया? मास्टर, मुझे बताइए, आपकी पावर्स के साथ ग्रैंड मास्टर का ख्याल रखना तो मक्खन जैसा है, फिर आपने उससे इतना झूठ क्यों बोला? वॉटसन, तुम्हारा इनफाइनाइट ड्रैगन कैसा है? हाँ, फर्स्ट फॉर्म में ही हूँ, सेकंड फॉर्म तक पहुँच ही नहीं पा रहा। और तुम कहाँ तक पहुँचे? तुम मुझे नहीं जानते क्या? मेरा ध्यान पूरा बिजनेस पे होता है। मैं वॉटसन की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। उसकी 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन का क्या होगा? हाँ, ये सही है। उसने अब 9 स्टेट कंप्लीट कर लिया है। वो अब अपने चरम सीमा पर है। विल्स फैमिली के पास भी एक अमर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसे प्रैक्टिस करते हुए बस 6 महीने हुए हैं। जब वो बच्चा था तब भी उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तुम कह रहे हो कि एरन ने प्रैक्टिस नहीं किया जब वो बच्चा था? सच कहूँ, उसको ये नहीं पता कि वो एक गिफ्टेड बच्चा है, और वही एक है जिसे विल्स फैमिली में से चुना गया है। हाँ, सही है। मैं असलियत में चाहता था कि एरन और लीना की शादी हो जाए। किसे पता था कि वो इतनी घमंडी होगी। विटनी बहुत ही ज्यादा कुशल है, और वो अच्छे परिवार से भी है, और सबसे जरूरी चीज ये है कि वो ड्रैगन पावर को बढ़ा सकती है। पर एरन को असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कुछ अनहोनी हुई तो? ये सब उसके मासूम दिल की वजह से है। वो इस झूठी दुनिया को नहीं समझता। ये प्लान तो सच में बहुत जबरदस्त है। जिसे चुना हुआ है, जिसके पास शक्ति है ड्रैगन पावर को बढ़ाने की। अगर मैं वो लड़की होता तो मैं तो एरन, मैं आ रही हूँ। देखो एरन, मैं आने ही वाली हूँ। ये क्या तुम इसे नॉर्मल फैमिली कहते हो? यही कनेक्शंस हैं। सुनो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? भाई, मुझे विटनी से मिलना है। देखो तो जरा, एक और आ गया मिस थॉर्न से शादी करने। तुम्हें कैसे पता? भागो यहाँ से। तुम आज के 78वें आदमी हो जो ये बोल रहा है कि वो मिस थॉर्न का पति बनने वाला है। बोला ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? मिस थॉर्न, बाहर एक लड़का है जो कहता है वो आपका फियांसे है। तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? भगा दो उसे। लेकिन ये थोड़ा अलग है। आखिर अलग कैसे हो सकता है? दिखाओ मुझे। सुनो मिस्टर, मुझे आपकी प्रेसिडेंट से मिलना है। क्या इसको तुम जू समझे हो क्या, कि जब चाहो किसी से मिलने आ जाओ? प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दो। मेरा उनसे मिलना जरूरी है, इसलिए मिलवा दो ना। ये क्या कर रहे हो? इससे ले लो और मेरा स्वागत करो। क्या कहा?
तुम्हें लगता है एक केले के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा? तुम जैसे लोगों से तो मैं सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अबे घोचू, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। ये कोई ड्रिल नहीं है, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। ये क्या बकवास है? तुम मुझे फंसाना चाहते हो क्या? ये तो जवान है। इसने ये प्रोटेक्शन को मास्टर कैसे किया? मजेदार है। मैं बाहर जाके उससे मिलती हूँ। मिस थॉर्न, आप क्या कर रही हैं? मैं बाहर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। विटनी थॉर्न तो प्रेसिडेंट है और वो चाहते हैं मैं शादी करूं उससे। पापा, मुझे पता है आप चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और आपको पेंशन्स मिलने लगे। तुम अच्छे खासे तो दिखते ही हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे शादी करने की कीमत क्या है। 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन, ये तो एंजल है। अरे अरे, ये बताओ तुम गिर कैसे गई यहाँ? और तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? ये क्या हो रहा है? क्या ये जगह भूतिया है? चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? सारे मसल्स फट चुके हैं जबकि इसने मुझे टच भी नहीं किया। तुम हिलो मत, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। मुझे पहले पट्टी करने दो तुम्हारी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये वही नहीं, ये बहुत पावरफुल लड़का है। शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर इसे पता चला कि मैं ही विटनी थॉर्न हूँ तो थॉर्न फैमिली खतरे में आ जाएगी। पापा, मुझे माफ करना। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? बस मुझे मार दो। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारा बस हाथ टूटा है, इसलिए मरने की मत सोचो। ये किडनी पॉइंट है, मुझे यहाँ हाथ लगाने दो ना, मैं ठीक कर दूंगा। तुम जानते हो कि लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। ये इतना बुरा भी नहीं लगता। मैंने कॉलेज में एक्यूपंक्चर का कोर्स किया है। पता नहीं ठीक होगा या नहीं, लेकिन मरने से तो अच्छा ही है ना। क्या कहा तुमने? अरे शोर कम करो। मैंने लगता है गलत जगह दबा दिया। ये तो इरोटिक स्टिम्युलेशन वाला पॉइंट था। मुझे क्यों मारा? तुमने मेरा हाथ ठीक कैसे किया? मसल्स तो फट गए थे। तुम तो ठीक हो गई। तुम तो एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। तुमने झूठ बोला था। मुझे लूटना चाहती हो क्या? आखिर हो कौन तुम? तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है? मेरा नाम एरन विल्स है। मैंने लॉ पढ़ा है कैपिटल यूनिवर्सिटी से और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे लूटने की कोशिश मत करो। तुम सब समझ गया हूँ मैं। खुद को समझते क्या हो? मैं पावर्स की बात कर रही हूँ। कौन से पावर्स? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की है जिम्नास्टिक की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हैंडस्टैंड? इन्फिनिट ड्रैगन्स? सुना सुना लग रहा है। तुम कौन से फॉर्म में हो? 9th फॉर्म, फिर उसके बाद 10th फॉर्म। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैं अभी तक नहीं कर पाया। मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? निकलो। मैंने ही इस रूम के पैसे दिए थे और एटीट्यूड दिखा रही है। हेलो पापा, अगर कोई इन्फिनाइट ड्रैगन के 9th फॉर्म को हासिल कर ले तो कितना पावरफुल हो जाएगा? फिर तो वो सबसे ऊपर का होगा, क्योंकि बाकी लोग फर्स्ट फॉर्म में ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उसके रिटायर्ड होने के बाद भी उसमें बहुत पावर होगा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने देखा है वो 9th फॉर्म में है। उसे प्रैक्टिस करे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा वो बस अभी ग्रेजुएट हुआ है। नाम एरन विल्स है।